संस्कृत में जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं 2-4 मिनट, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। संस्कृत में जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए उस पे हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पुरानी बातों को। आपको बताया हुआ था कि श्रीलंका में एक महान बौद्ध टीकाकार के रूप में जाने वाले व्यक्ति जिनका नाम बुद्ध घोष, 5वीं सदी के विद्वान, बौद्ध ग्रंथों के या कह लें त्रिपिटक के महान टीकाकार के रूप में जाने जाते थे और श्रीलंका के रहने वाले थे, 5वीं सदी के विद्वान थे। इनके द्वारा एक किताब लिखी जाती है विशुद्ध मग। विशुद्ध मग याद रखना है, विशुद्ध मग किसकी रचना है? बुद्ध घोष की रचना है। आपको यह भी बताया हुआ था कि ये जो बुद्ध घोष साहब हैं, उन्होंने एक किताब लिखी निदान गाथा। निदान गाथा, गाथा गाथा कहने का मतलब है गाथा अर्थात निदान कथा, एक किताब लिखी जिसमें बुद्ध की जीवनी देखने को मिलती है। और एक प्रश्न बनता है कि बुद्ध की जीवनी सबसे पहले कौन सी किताब में? तो उत्तर होगा निदान कथा में। याद रहेगा, निदान कथा में या निदान गाथा में। किसके द्वारा? तो बुद्ध घोष के द्वारा। बुद्ध घोष श्रीलंका के रहने वाले। इसी कड़ी में आपको यह भी बताया था कि दीपवंश महावंश श्रीलंका में ही रचित 2 महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं। अगर कभी यह प्रश्न पूछा गया कि बौद्ध ग्रंथ में पुराण जैसी रचना कौन सी है, याद रखेंगे, बौद्ध ग्रंथों में पुराणों के जैसे या पुराणों से साम्यता रखने वाले या पुराणों के समान रचनाएं कौन सी हैं? तो आपका उत्तर होगा दीपवंश और महावंश। याद रहेगा, पुराणों के जैसे, पुराणों के समान, पुराणों से साम्यता रखने वाले बौद्ध ग्रंथ कौन से? तो दीपवंश और महावंश। पुराणों से इनकी तुलना की जाती है, इस प्रकार की बातें। दीपवंश और महावंश से मुख्य रूप से मौर्य काल की विशेष जानकारी देखने को मिलती है। आपको यह भी बताया कि बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में रचित एक किताब नेति प्रकरण या नेति ग्रंथ में देखने को मिलता है। बुद्ध के उपदेश नेति ग्रंथ या नेति प्रकरण में भी देखने को मिलता है, पाली भाषा में रचित यह किताब है। संस्कृत बौद्ध ग्रंथों की अगर बात किया जाए तो आपको बताया हुआ था कि कुछ महायान बौद्ध से संबंधित जो रचनाएं हुई, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित जो रचनाएं हुई, बेसिकली वो संस्कृत भाषा में ही हुई हैं। अपवाद स्वरूप 1-2 अलग से देखने को मिलते हैं। आपको यह भी बताया था कि 3 विद्वान प्रमुख रूप से हैं जो कि महायान से जुड़े हुए हैं। उनकी रचनाएं क्या क्या हैं जो संस्कृत भाषा में देखने को मिलती हैं? जैसे आपको नाम बताया था वसुमित्र का, आपको अश्वघोष का नाम बताया था, आपको नागार्जुन का नाम बताया था। अश्वघोष के संदर्भ में और वसुमित्र के संदर्भ में हमने बात कर लिया था, नागार्जुन की बात अभी बाकी रह गई थी। वसुमित्र के संदर्भ में आपको बताया था कि इनकी एक किताब है विभाषा शास्त्र, जिसे बाइबल के तौर पे जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ, ये बौद्ध धर्म की बाइबल कौन सी है? तो बौद्ध धर्म की बाइबल विभाषा शास्त्र को जानी जाती है। इसके अलावा आपको यह भी बताया था कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विश्वकोश के संदर्भ में आपको रिकॉल कराया था कि सुत्त पिटक के संदर्भ में भी ऐसी बातें हैं, विभाषा शास्त्र के संदर्भ में भी ऐसी बातें हैं। अगर दोनों आवे तो आपको क्या लगाना है? विभाषा शास्त्र लगाना है, क्योंकि यूपीपीसीएस में यह प्रश्न पूछा हुआ था, उसका उत्तर विभाषा शास्त्र दिया हुआ था। किन्हीं दूसरी परीक्षाओं में सुत्त पिटक के लिए भी यह प्रश्न पूछा हुआ था, सुत्त पिटक उत्तर दिया हुआ था। ठीक है, आपकी जो परीक्षा है आयोग के द्वारा ली जा रही है और निश्चित रूप से आपको विभाषा शास्त्र लगाना है, यह भी आपको बताई हुई थी बात। इसके अलावा आपको यह भी बताया हुआ था कि ये जो अश्वघोष साहब है, साकेत में इनका जन्म हो रहा है, और आपको यह बताया कि इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई, जिनमें आपको बताया था सौंदरानंद। अगर कभी यह पूछा गया कि अश्वघोष के द्वारा लिखी गई प्रथम रचना कौन सी है, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई प्रथम रचना कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा सौंदरानंद। नोट नहीं किया है तो नोट कर लेना है भाई। अश्वघोष के द्वारा लिखी गई प्रथम रचना कौन सी? सौंदरानंद। यह काव्य ग्रंथ के तौर पे जाना जाता है। अगर बात करें कि महाकाव्य कौन सी लिखी गई अश्वघोष के द्वारा, तो आपको बताया था बुद्ध चरित। नहीं, यह जो बुद्ध चरित किताब अश्वघोष के द्वारा लिखी गई, यही उनकी पॉपुलैरिटी, यही किताब उनको बहुत ज्यादा पॉपुलर बना देती है। बुद्ध के जीवनी
बुद्ध अशोक घोष के द्वारा लिखी गई बुद्ध चरित्र में देखने को मिलती है। एक किताब बताया आपको वज्रसूची या वज्रसूची, जिसमें जाति प्रथा की आलोचना की गई है किसके द्वारा? अशोक घोष के द्वारा। ब्राह्मणवादी परंपरा में जाति प्रधान समाज देखने को मिलता है और उसकी आलोचना कौन? अशोक घोष साहब कर रहे हैं। कौन सी किताब में? वज्रसूची किताब में। याद है ये सारी बातें? क्यों भाई, याद है? आपको यह भी बताया हुआ था कि भारत का मिल्टन, गेटे, वोल्टेयर या संस्कृत भाषा का पहला कवि, ठीक है, ये किसको कहा जाता है? तो ये अशोक घोष साहब को ही कहा जाता है। आपको यह बताया था इसके अलावा कि सारीपुत्र प्रकरण भी एक इनकी रचना है अशोक घोष साहब की, जिसमें सारीपुत्र और मोगदल्यान के धर्म परिवर्तन की जानकारी मिलती है। इसके अलावा आपको ललित विस्तर की बात बताया था। हरिभद्र इसके रचनाकार रहे। अर्नोल्ड के किताब लाइट ऑफ एशिया इसी पुस्तक पर आधारित है। इसके अलावा यहीं पे इस किताब में, ललित विस्तर किताब में, कुछ लिपियों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर संस्कृत साहित्यों की बात किया जाए बौद्ध धर्म में, तो आपको बताया था महावस्तु भी संस्कृत भाषा में ही लिखी हुई किताब है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवदान साहित्य, बौद्ध ग्रंथों में अवदान साहित्य का विशेष महत्व देखने को मिलता है। अब पिछली क्लास से आगे बढ़ जाते हैं। पिछली क्लास में जहां तक हुआ था उसके आगे बढ़ते हैं। अवदान साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। यह किससे जुड़ा हुआ है? यह महायान शाखा से जुड़ी हुई यह ग्रंथ है। महायान शाखा अर्थात बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित यह साहित्य ग्रंथ है। ये जो अवदान साहित्य है, ध्यान से समझिएगा, कोई एक किताब नहीं है, कई किताबें हैं। अवदान के नाम से कई पुस्तकें हैं जिसमें अवदान शब्द का प्रयोग हुआ है। कई पुस्तकें हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा अवदान शतक, आपने नाम सुना होगा अशोक अवदान अर्थात अशोकावदान, आपने दिव्यावदान नाम सुना होगा, आपने शायद अवदान कथा यह किताब सुनी होगी। अर्थात अवदान साहित्य महायान बौद्ध धर्म से संबंधित यह साहित्य ग्रंथ है। कोई एक किताब नहीं है, बहुत सारी यह किताबें हैं। अब ये जो प्रश्न बनता है कि अवदान का अर्थ क्या है, अवदान का अर्थ क्या है, तो भाई इसमें विषय की अगर बात किया जाए अर्थ अपने आप क्लियर हो जाएगा। विषय क्या है, किस प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं। तो ये जो महायान शाखा है, तो महायान शाखा में बहुत सारी बौद्ध धर्म से संबंधित बातों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। और जब बढ़ा चढ़ा करके किन्हीं चीजों को प्रस्तुत किया जाता है तो उसको गल्प साहित्य के तौर पर भी जाना जाता है। किन्हीं बातों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना क्या कहा जाता है? गल्प साहित्य के तौर पे कहा जाता है। सुनी सुनाई बातें एक मुंह से दूसरे मुंह, दूसरे से तीसरे मुंह, क्या कहा जाता है? दंत कथाएं कहा जाता है। तो महायान शाखा में याद करेंगे, महायान शाखा में बहुत सारी दंत कथाओं का भंडार मिलता है। बहुत सारी दंत कथाओं का भंडार मिलता है, गल्प कथाओं का भंडार मिलता है। और ये सारी की सारी चीजें कहां देखने को मिलती हैं? यह अवदान साहित्यों में ही देखने को मिलती हैं। अवदान साहित्य में बेसिकली क्या है? अवदान साहित्य का संबंध है महायान शाखा से। महायान शाखा में जो अवदान साहित्यों की रचना हुई है, तो अवदानों में किस प्रकार की बातें लिखी हैं, जो बढ़ा चढ़ा करके बहुत सारी तमाम सारी बातें की गई हैं, वो अवदान साहित्यों में उनको जगह दी गई है। दंत कथाएं तमाम सारी हैं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई, उनको कहां पे, उन कहानियों को कहां पे स्थान दिया गया है? अवदान साहित्यों में स्थान दिया गया है। इसी कड़ी में कुछ पुस्तकें अगर देखा जाए, कई पुस्तकें हैं, जैसे आपको बताया अवदान शतक एक किताब है। एक किताब दिव्यावदान है। एक किताब अशोकावदान है। एक किताब अवदान कथा है। समय समय पे
समय समय पे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, समय समय पे इन सब के विषय में कुछ ना कुछ बातें आपको अलग से देखने को मिलती चली जाएंगी। फिलहाल बात करते हैं ये जो अवदान, ये जो दिव्यावदान है, इस पे बात करते हैं। आपको जानकारी होगी कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में कम से कम 2, 3, 4, 5 बार, मतलब एक से अधिक बार प्रश्न पूछा हुआ है कि बुद्ध की जो मूर्ति बनती है वो सबसे पहले, बुद्ध की जो मूर्ति बनी वो सबसे पहले कौन से कला क्षेत्र के अंतर्गत बनती दिखाई देती है? आपको निश्चित रूप से याद होगा मथुरा कला। क्यों भाई? मथुरा कला नहीं याद है? बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले किस क्षेत्र में बनी? तो आपको याद होगा मथुरा शैली में बनती है। कला की प्राचीन काल में 3 शैलियां रही, गांधार कला, फिर मथुरा कला, फिर अमरावती कला, मूर्ति निर्माण से संबंधित। तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा शैली में हो रहा है, अर्थात मथुरा क्षेत्र में हो रहा है। इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? तो दिव्यावदान में ही यह बात बताई गई है कि बुद्ध की, इसी किताब में उल्लेख है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहां पे बनती है। प्रथम मूर्ति का निर्माण जो हुआ वह मथुरा में हुआ, मथुरा शैली में हुआ। याद रहेगा। ये जो अवदान कथा है, इसको भी लेकर के एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके आता है कि ये जो अवदान कथा किताब है, इसमें बुद्ध के साथ साथ, बुद्ध के साथ ही किसका उल्लेख है? साथ ही उल्लेख जो है किसका है? तो बुद्ध के साथ उल्लेख जो है वो किसका होगा? अशोक का उल्लेख देखने को मिलता है। अर्थात एक ही किताब में बुद्ध के संदर्भ में भी बात है, अशोक के संदर्भ में भी बात देखने को मिलती है। याद रहेगा। अगली बात करते हैं। तो ये अवदान साहित्यों के संदर्भ में बातें बताया। अब बात करेंगे नागार्जुन के संदर्भ में। नागार्जुन, ये जो नागार्जुन साहब है, ये कहां के रहने वाले थे, इस बात को लेकर के भी अलग अलग सोर्स में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। कुछ जगहों पे बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश क्षेत्र के रहने वाले थे, कुछ किताबों में बताया गया है। विशेष रूप से चीनी साहित्य की अगर बात किया जाए तो वेनसांग क्या कहता है इनके संदर्भ में, महत्वपूर्ण तथ्य निकलता है, उसका भी विवरण। वेनसांग कहता है कि यह विदर्भ क्षेत्र के रहने वाले थे। विदर्भ अर्थात बरार क्षेत्र के रहने वाले थे, अर्थात ये जो नागपुर के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वहां के रहने वाले थे। चीनी स्रोतों में यह जानकारी मिलती है। ये जो नागार्जुन साहब हैं, इनके कुछ उपाधि भी देखने को मिलती है। उपाधि जैसे इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगली बात, इनकी तुलना किसी एक खास व्यक्ति से की गई है। इनकी तुलना किससे की गई है? मार्टिन लूथर किंग से की गई है। मार्टिन लूथर से की गई है। किससे? मार्टिन लूथर से इनकी तुलना भी की गई है। लेकिन याद रखेंगे, 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर की तुलना किससे होती है? ये 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं मार्टिन लूथर के तहत। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। याद रहेगा। जब दयानंद सरस्वती पढ़ेंगे तो वहां पे अपने आप से यह बात आ जाएगी। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। दूसरे प्रकार का प्रश्न, मार्टिन लूथर की तुलना किससे की गई है? उत्तर होगा नागार्जुन। याद रहेगा। ये 2 तथ्य अलग अलग है, छोटी छोटी बातें होती हैं, ध्यान में रखना है। अगली बात, इन्होंने क्या कार्य किए? तो इनके द्वारा किए गए कार्य की बात करते हैं। प्रश्न बनता है कि ये जो महायान शाखा है, महायान धर्म है, महायान धर्म जो है ये कुछ भागों में बटा हुआ है। जैसे बौद्ध धर्म हीनयान महायान में, वैसे ही महायान भी कुछ भागों में बटा हुआ है। एक माध्यमिक शून्यवाद, माध्यमिक शून्यवाद बड़ा ही महत्वपूर्ण एक भाग है महायान धर्म से संबंधित, माध्यमिक शून्यवाद। और दूसरा
महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, विज्ञानवाद है, महत्वपूर्ण वो नहीं है। ये जो माध्यमिक शून्यवाद है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो माध्यमिक शून्यवाद है, योगाचार विज्ञानवाद दूसरा है, महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। ये जो माध्यमिक शून्यवाद है इसमें माध्यमिक शब्द भी है, शून्यवाद शब्द भी है। एक नए प्रकार का विचार था, एक नए प्रकार का विचार था, नए प्रकार का विचार था समाज को दिया गया या बौद्ध धर्म में। यह विचार कौन दे रहा है? इसका उत्तर है नागार्जुन। प्रश्न बनेगा कि माध्यमिक दर्शन के या माध्यमिक शून्यवाद के सबसे प्रमुख आचार्य कौन थे? उत्तर होगा नागार्जुन। या शून्यवाद के प्रणेता कौन थे? शून्यवाद के प्रणेता कौन थे? उत्तर होगा नागार्जुन। दो प्रकार के प्रश्न। माध्यमिक शून्यवाद के सबसे प्रमुख आचार्य कौन थे? उत्तर होगा नागार्जुन। शून्यवाद के प्रणेता कौन थे? प्रतिपादक कौन थे? उत्तर होगा नागार्जुन। अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सारी चीजों को बताते चल रहे हैं। ये जो नागार्जुन की हम लोग बात कर रहे थे, तो माध्यमिक शून्यवाद के अगला तथ्य निकलता है, माध्यमिक शून्यवाद के महान टीचर के रूप में, आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, और साथ ही शून्यवाद के प्रणेता भी जाने जाते हैं। अगली बात, ये जो शून्यवाद की बात हो रही है, तो शून्यवाद की व्याख्या कहीं ना कहीं इन्होंने किया होगा। अब शून्यवाद क्या है, महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, वो दर्शन का मुद्दा है। इनके द्वारा कुछ ना कुछ पुस्तकें जरूर लिखी जा रही हैं। किसी पुस्तक में ही शून्यवाद की व्याख्या भी इन्होंने किया हुआ है। इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी जा रही हैं उनमें एक किताब है प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। ये जो प्रज्ञा पारमिता शास्त्र किताब है ना, इसी में शून्यवाद का प्रतिपादन देखने को मिलता है। याद रहेगा, शून्यवाद का प्रतिपादन नागार्जुन ने कौन सी किताब में किया है? प्रज्ञा पारमिता शास्त्र नामक पुस्तक में किया हुआ है। कुछ अलग किताबें इनकी, एक किताब है विग्रह व्यावर्तनी, एक किताब है शून्यता सप्तति, एक किताब है युक्ति षष्ठिका। ये कुछ किताबें हैं नागार्जुन के द्वारा लिखी हुई। एक किताब और सुहलेखा आदि कुछ इनके द्वारा लिखी हुई किताबें हैं। नागार्जुन अपने समय काल के बहुत ही महान विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। रस चिकित्सा के भी यह जनक समझाते हैं। जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे ना, तो वहां पे, या मौर्योत्तर काल जब पढ़ेंगे, जब वो चौथा बौद्ध सम्मेलन होगा ना, तो नागार्जुन को भी कनिष्क विशेष अतिथि के रूप में बुलवाते हैं, और इनके संदर्भ में वहां कुछ और बातें आपको जानने को मिलेंगे। फिलहाल नागार्जुन के संदर्भ में बात हो रही थी। माध्यमिक शून्यवाद के महान आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, शून्यवाद के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। शून्यवाद के प्रतिपादन इन्होंने कौन सी किताब में किया है? प्रज्ञा पारमिता शास्त्र में किया है। इसके अलावा विग्रह व्यावर्तनी, शून्यता सप्तति, फिर इसके बाद युक्ति षष्ठिका, सुलेखा आदि इनकी अलग से किताबें देखने को मिलती हैं। इनका जन्म को लेकर के समस्या है। कुछ जगहों पर लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश क्षेत्र के रहने वाले थे, कुछ जगहों पे लिखा हुआ है, खासतौर से चीनी साहित्यों में लिखा हुआ है कि विदर्भ या बरार क्षेत्र के रहने वाले थे। वेनसांग भी ऐसी ही बातें करता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि आंध्र प्रदेश क्षेत्र में ये जो नागार्जुन है ना, नागार्जुन के विषय में एक खास प्रकार की जानकारी मिलती है। इनके संदर्भ में जानकारी का एक और स्रोत है, जानकारी का स्रोत इनके विषय में कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो है जग्गेपेटा स्तूप। याद रहेगा, जग्गेपेटा स्तूप से इनके विषय में कुछ काम की बातें या जानकारी मिलती है। क्लियर है भाई? आगे बढ़े। जग्गेपेटा स्तूप से
चलें अगली बात करेंगे। तो ये नागार्जुन के संदर्भ में बहुत सारी बातें आपको बताई। अगली बात करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, आर्य मंजूश्री मूलकल्प। निश्चित रूप से आप सारे लोगों को इस किताब के विषय में जानकारी होगी ही होगी। तो भाई ये जो आर्य मंजूश्री किताब है ना, तो आर्य मंजूश्री किताब को लेकर के पहली बात निकल करके आती है, कौन सी शाखा से जुड़ा हुआ यह ग्रंथ है? तो भाई बौद्ध धर्म की एक शाखा है वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा से संबंधित यह किताब है, और वज्रयान शाखा का जो विकास होता है ना, इसका विकास महायान शाखा से हुआ है। किससे? महायान शाखा से हुआ है। वज्रयान शाखा का जो विकास होता है ना 7वीं 8वीं सदी में होता है। बौद्ध धर्म के तहत 7वीं 8वीं सदी में महायान शाखा के अंतर्गत ही वज्रयान शाखा का विकास होता है, जिसमें किस प्रकार की कार्यवाही देखने को मिलती है। तो वज्रयान शाखा बेसिकली जो संबंध रखता है वह भूत प्रेत टाइप वाली बातों से संबंधित यहां पे कार्यवाही देखने को मिलती है। जादू टोना से संबंधित कार्यवाही देखने को मिलती है। तंत्र मंत्र से संबंधित, अर्थात मोटे तौर पे देखा जाए तो वज्रयान शाखा मोटे तौर पे अथर्ववेद प्रकार की बात रखती है अपने साथ। तो वज्रयान शाखा में भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि संबंधी संकलन देखने को मिलता है। और इसकी यहीं पे एक मुख्य देवी कौन थी? तो मुख्य देवी यहां पे एक नाम जुड़ जाता है तारा। कौन? मुख्य देवी यहां पे जुड़ जाती है तारा। अर्थात ये जो महायान शाखा है, महायान शाखा के अंतर्गत ही ये वज्रयान जो शाखा डेवलप कर रहा है। आपको महायान शाखा में बताया था कि यहां पे बुद्ध के बोधिसत्व बनने की बात देखने को मिलती है। महायान शाखा में बुद्ध को अवतारवाद से प्रेरित संकल्पना से जोड़ा जाता है। बुद्ध को बोधिसत्व बनते हुए दिखाया जा रहा है। बोधिसत्व की संकल्पना का संबंध किससे है? महायान शाखा से है। अवलोकितेश्वर हो गए, वज्रपाणी हो गए, क्षितिगर्भ हो गए, आदि आदि बहुत सारे बोधिसत्वों की कल्पना की गई है। वास्तविक है नहीं है, मुद्दा वो नहीं है। बुद्ध बार बार जीवन ग्रहण कर रहे हैं। क्यों जीवन कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं? क्योंकि करुणा से बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। करुणा से भरे हुए हैं तो बुद्ध जिस जीवन में बुद्ध के रूप में अवतरित हुए, आजीवन उन्होंने संसार में दुख है और समस्त मानव दुखों से ओतप्रोत हैं, ग्रसित हैं, तो मानव को दुखों से मुक्त कराने के लिए बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लगाया था। इसी वजह से कहा जाता है बुद्ध कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक के तौर पे इनको प्रेजेंट भी किया जाता है। समाज का सुधार करना, मानव का कल्याण करना, मानव का कल्याण करना। बुद्ध अपने बुद्ध वाले जीवन में तो जो भी करना था वो करके निपट गए, लेकिन बुद्ध बार बार समय समय पे, चाहे बुद्ध जीवन के पहले चाहे बुद्ध जीवन के बाद वाले जीवन में, बोधिसत्व के रूप में बार बार अवतार ग्रहण कर रहे हैं। बौद्ध धर्म ऐसी बातें करता है, महायान शाखा ऐसी बातें करता है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि करुणा उनकी खत्म नहीं हुई है, सूखी नहीं है, प्यास अभी बुझी नहीं है, और बार बार जन्म ग्रहण कर रहे हैं, करुणा से अभिप्रेत हैं। और जब तक मानव का जन्म होता रहेगा, अर्थात जब तक सृष्टि होगी, जीव का जन्म होता ही रहेगा, मानव आता ही रहेगा पृथ्वी पर। और अंतिम मानव तक के कल्याण के लिए, अंतिम जो जीवित मानव है, जो दुखों से घिरा हुआ है, उसको उसके दुखों से मुक्त कराने के लिए बुद्ध बार बार बोधिसत्व के रूप में अवतार ग्रहण करते रहेंगे। यह बोधिसत्व की कल्पना थी। समय के साथ बोधिसत्व के साथ
देवियों को जोड़ने की प्रक्रिया भी महायान में शुरू होती है। बात समझने का प्रयास करेंगे। समय के साथ बोधिसत्व के साथ साथ देवियों को जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू होती है, और उन्हीं में से एक देवी जो बोधिसत्व के रूप बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के साथ जुड़ती हैं, उनका नाम है तारा। महायान से ही संबंधित रहा है वज्रयान शाखा, और वज्रयान शाखा के अंतर्गत ही भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र की बात की जाती है, और बोधिसत्व के साथ देवियों को भी जोड़ने की शुरुआत की जाती है, और वज्रयान से जुड़ी हुई एक खास जो देवी है उनका नाम है तारा। अब ये जो आर्य मंजूषी मूल कल्प है, यह किताब किससे संबंधित है? या तो यूं कह लें कि यह महायान से संबंधित है, या महायान की ही एक शाखा के रूप में वज्रयान जाना है, तो वज्रयान शाखा संबंधित है। अगली बात, ये जो आर्य मंजूषी मूल कल्प है, अब इसको लेकर के कुछ और बातें। आपने एक व्यक्ति का नाम शायद सुना होगा, कुमार जीव। कुमार जीव, ये जो कुमार जीव साहब है, ये एक बार तिब्बत गए, और तिब्बत से इसकी प्रति अब लोक सेवा आयोग में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। वो दूसरा बौद्ध सम्मेलन का हुआ था, तीसरा, ये सब पुरानी बातें हो गई। इसी प्रकार की लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रश्न पूछ रहा है आजकल। तिब्बत से इसकी एक प्रति लाए थे, याद रहेगा। और जो तिब्बत से इसकी एक प्रति लाए थे, तो अगली बात निकल करके आती है, फिर एक नाम आएगा केपी जायसवाल साहब का। काशी प्रसाद जायसवाल एक इतिहासकार, हिस्टोरियन के रूप में जाने जाते हैं, केपी जायसवाल साहब। केपी जायसवाल ने क्या किया? इसका संस्कृत में अनुवाद किया था। किसने? केपी जायसवाल ने। आर्य मंजूषी मूल कल्प किताब का संस्कृत भाषा में अनुवाद केपी जायसवाल ने किया। अब एक और प्रश्न यहीं पे बनता है, ये जो कुमार जीव साहब हैं, कुमार जीव ने क्या किया हुआ था? इन्होंने नागार्जुन की जीवनी भी लिखी हुई थी, इन्होंने, याद रहेगा, कुमार जीव। तो आर्य मंजूषी मूल कल्प के संदर्भ में ये सारी बातें जोड़ करके एक दूसरे से बताने का प्रयास किया। तो ये कुछ बातें आपको बौद्ध धर्म ग्रंथों से संबंधित बताया। अब आगे बात ले चलेंगे जैन ग्रंथ पे। जैन ग्रंथ, ये जो जैन ग्रंथ है थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को या अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है जो अभी बात बताने वाले हैं आपको। ये जो जैन ग्रंथ है, पहले तो ये समझ लें कि जो आरंभिक जैन ग्रंथ हैं, आरंभिक जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे जा रहे हैं? तो भाई ये अर्धमागधी कह लें, और अगर अर्धमागधी ऑप्शन में ना रहे, प्राकृत रहे, तो सेम बात हो जाएगी। इस भाषा में प्रारंभिक जो जैन ग्रंथ है वो लिखे गए, याद रहेगा। अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में आरंभिक जैन ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। कौन से? आरंभिक जैन ग्रंथ। बाद में कुछ ब्राह्मण धर्म के प्रभाव से कुछ संस्कृत में भी लिखे गए, याद रहेगा। शुरुआती छोटी जो परीक्षाएं हैं उसमें यही वाला प्रश्न पूछा जाता है कि जैन ग्रंथ किस भाषा में? सीधे सीधे प्राकृत है तो प्राकृत, या फिर अर्धमागधी है तो अर्धमागधी लगा दिया। लेकिन लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की अगर बात किया जाए तो उसमें 3-3, 4-4 लाइन के कथन दिए हुए होते हैं, या फिर तथ्य दिए होते हैं, इनमें से कौन सही नहीं है, इस प्रकार का बात। तो भाई अर्धमागधी में आरंभिक लिखे गए, बाद में कुछ संस्कृत में भी लिखे गए। कोई एक उत्तर लगाना होगा तो उत्तर लगेगा आपका ये। अगली बात करते हैं, ये जो प्राचीनतम जैन धर्म से संबंधित जो प्राचीनतम ग्रंथ है ना, प्राचीनतम की बात कर रहा हूं, प्राचीनतम ग्रंथ है वो, उसको क्या कहा गया? उसको पूर्व कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्व, याद रहेगा, पूर्व कहा जाता था। और इनकी संख्या कितनी बताई गई है? इनकी संख्या 14 बताई गई है।
बड़े महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। पुव, प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो पुव के नाम से जाना जाता है, उनकी संख्या 14। ये जो प्राचीनतम ग्रंथ है ना, अब समझिएगा, इसमें दो बातें हैं। पहले तो ये कि महावीर स्वामी ने स्वयं तो कुछ लिखा नहीं, महावीर स्वामी ने तो कुछ स्वयं तो लिखा नहीं, लेकिन घूम घूम करके जो उपदेश देते थे, तो उन उपदेशों को कुछ समय के बाद ही कुछ महावीर के शिष्यों के द्वारा, एक दो नहीं कईयों के द्वारा संयुक्त रूप से लिखने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात महावीर की जो मुख्य शिक्षाएं थीं वो सबसे पहले कहां संकलित हो रही हैं? पुव में संकलित हो रही हैं। अगली बात, ये जो पुव ग्रंथ है ना, पुव ग्रंथों को जानने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? जानने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे जानने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो ये अंतिम व्यक्ति थे भद्रबाहु साहब। नोट नहीं करेंगे, ध्यान से इस कहानी को समझ लें। पहले भद्रबाहु साहब अंतिम व्यक्ति थे, अर्थात महावीर की जो वास्तव में महावीर के द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं उनको जानने वाला एज इट इज हूबहू उस रूप में जानने वाला अंतिम व्यक्ति कौन? उत्तर होगा भद्रबाहु। याद रहेगा, महावीर ने जो शिक्षाएं दी उनको उसी रूप में, हूबहू उसी रूप में जानने वाला अंतिम व्यक्ति कौन? भद्रबाहु। आपको कहानी याद होगा कि जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भद्रबाहु दक्षिण भारत चले गए थे। याद है ये कहानी? बताएं। हाँ, तो जब वो दक्षिण भारत जा रहे थे तो उत्तर भारत में अपने स्थान पर किसी को नियुक्त करके जाते हैं। किसको? स्थूल भद्र को नियुक्त करके जाते हैं। स्थूल भद्र को नियुक्त करके जाते हैं और स्थूल भद्र ने राजनीति खेल दिया, राजनीति कर दिया। जो परंपरा से बनाई हुई चीज थी उस सिस्टम को अपने हिसाब से बनाने का प्रयास कर लिया। स्थूलभद्र ने क्या किया? स्थूलभद्र ने किया, ये जो महावीर की शिक्षाएं जो कि पूर्व में ये रचित थी, जिनको जानने वाले अंतिम व्यक्ति भद्रबाहु थे, उन्होंने उसमें संशोधन कराना शुरू कर लिया और ये पूर्व को बिल्कुल समाप्त प्राय कर दिया। स्थूलभद्र ने पूर्व में जो बातें लिखी हुई थी, महावीर की ओरिजिनल उपदेश वाली शिक्षाएं वाली बातें, उसको राजनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत दाएं बाएं किया, समाप्त किया और अपने हिसाब से इन पूर्व की बातों को दोबारा से संकलित कराते हैं। अपने हिसाब से इन पूर्व की बातों को दोबारा से संकलित कराते हैं और एक प्रश्न बनता है कि आरंभिक जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आरंभिक जैन साहित्य को आगम ग्रंथ कहा जाता है। यही वाला प्रश्न पूछा जाता है, आगम कहा जाता है। ये आगम की शुरुआत वही स्थूलभद्र साहब जो गेम खेले, स्थूलभद्र ने जो राजनीति किया, पूर्व के स्थान पे अपने हिसाब से पूर्व की बातों को अब आगम में संकलित करा रहे हैं। याद रहेगी ये कहानी? क्यों भाई? तो हुआ ये कि महावीर की शिक्षाओं को जानने वाले अंतिम व्यक्ति या पूर्व की बातों को जानने वाले अंतिम व्यक्ति भद्रबाहु साहब थे। भद्रबाहु मगध में अकाल पड़ता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण में चले जाते हैं, स्थूलभद्र को अपनी कुर्सी दे देते हैं जैन गुरु वाली, ठीक है। और स्थूलभद्र ने गेम खेल दिया। क्या किया कि अपने हिसाब से जैन संघ को चलाने का प्रयास करते हैं। सोचते हैं कि वो तो दक्षिण चले गए, दक्षिण में ही दक्षिण होते होते दक्षिणायन हो जाएंगे और हम तो उत्तर में हैं, तो हमें अपना उत्तरायण करते रहना है। तो उसके लिए पूरा सिस्टम ही बदलने की जरूरत है। भद्रबाहु को लोग छोड़ दें, भद्रबाहु को लोग भूल जाए और हमें सबसे प्रमुख नेतृत्व देना है, तो अपने हिसाब से पूरा सिस्टम बनाने का प्रयास करते हैं। ये जो 14 पूर्व है ना, 14 संख्या में थे, स्थूलभद्र ने क्या कराना शुरू किया? नए सिरे से इनकी
संकलन कराना शुरू किया आगम के नाम से, और इनकी संख्या कितनी कर दी? 14 वाली संख्या अब हो गई 12 हो गई। तो आपको यह कहानी बताने का प्रयास किया कि आगम ग्रंथ कैसे अस्तित्व में आते हैं। आपसे आज तक जो प्रश्न पूछा गया है, बड़ी परीक्षाओं में एक दो बार छोड़ दिया जाए तो आज तक जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो आरंभिक जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? कहा जाता है आगम। याद रहेगा, पेपर में यही प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन सिविल सर्विस के संदर्भ में अगर बात किया जाए, आईएएस के संदर्भ में बात किया जाए, तो ये वाला प्रश्न भी पूछा हुआ है। याद रहेगा। उम्मीद करता हूं नई बातें आपको जानने समझने को मिली हैं। अब ये जो आगम ग्रंथों की संख्या बताया 12, आगम ग्रंथों की संख्या बताया 12, तो इसको लेकर के भी एक तथ्य बनता है। ये जो आगम ग्रंथ की संख्या बताया 12, तो आगम ग्रंथों को अंतिम रूप से, आगम ग्रंथों को अंतिम रूप से कब संकलित किया गया? मतलब जिस रूप में आज देखने को मिलता है आगम 12 संख्या, वो अंतिम रूप कब दिया गया, फाइनल कब कर दिया गया, उसके बाद कोई संशोधन नहीं किया गया, अंतिम रूप से कब संकलित किया गया? तो आपको याद होना चाहिए कि अंतिम रूप से जो संकलित किया जा रहा है वह 513 ईस्वी में, जब गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर, वल्लभी स्थान पर क्या हुआ था? जो दूसरा जैन सम्मेलन हुआ था, दूसरा जैन सम्मेलन हुआ था, यहीं पर अंतिम टच दिया गया था 12 आगम ग्रंथों को। अब एक प्रश्न और बनता है कि भाई जैन धर्म भी तो दो भागों में बढ़ जाता है, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। जो दक्षिण भारत भद्रबाहु वाले हो गए वो दिगंबर हो गए। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी नग्न रहने का, अर्थात नग्नता का उन्होंने ज्ञान दिया हुआ था, उपदेश दिया हुआ था। महावीर स्वामी की शिक्षा को हूबहू फॉलो कर रहे थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु दक्षिण चले जाते हैं, उनके कुछ फॉलोअर उनके साथ चले जाते हैं। तो भद्रबाहु चूंकि एज इट इज फॉलो कर रहे थे महावीर की शिक्षा को, तो वो भी नग्न प्रकार का ही माहौल बनाए हुए थे, चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझने वाले, दिक प्लस अंबर दिगंबर। तो भद्रबाहु जो दक्षिण भारत वाले जैन हो गए, भद्रबाहु और उनके अनुयायी वो दिगंबर के नाम से जाने गए। जबकि स्थूल भद्र उत्तर भारत में रह गए। अकाल भले ही पड़ा, अकाल 12 वर्ष का उत्तर भारत में मगध क्षेत्र में अकाल पड़ा, लेकिन वो लोग सफेद कपड़े पहने रहे, नग्नता धारण नहीं किया कि अकाल पड़ गया है तो अब नंगे हो जाए, ऐसा नहीं। वो सफेद कपड़े पहने रहे, क्योंकि महावीर की शिक्षाएं जो थी, उपदेश थे, उनमें उन्होंने चेंजेस लाने शुरू कर दिए थे अपने अकॉर्डिंग। तो स्थूल भद्र के और उनके अनुयायियों, स्थूल भद्र और उनके अनुयायियों को या उत्तर भारतीय जैनियों को क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया। अब ये आगम ग्रंथ जो लिखी जा रही है, स्थूल भद्र के नेतृत्व में ही ये सारे काम हो रहे हैं। इसमें एक प्रश्न बनेगा कि इनके द्वारा लिखा गया, तो आगम ग्रंथों का संबंध मुख्यतः श्वेतांबर संप्रदाय के, नहीं, श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा इसकी रचना की जाती है। याद रहेगा? क्यों भाई, याद रहेगी ये बात? श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये बातें हम लोग कर रहे थे आगम साहित्य को लेकर के, इसकी कहानी आपको बताने समझाने का प्रयास किया। आगे बात करते हैं। अब प्रमुख जैन ग्रंथों की बात करते हैं, प्रमुख जैन ग्रंथों की बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे। जो प्रमुख जैन ग्रंथ हैं उनमें कुछ विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे एक है आचारांग सूत्र, याद रहेगा, ये नाम याद रखना है, आचारांग सूत्र। ये कुछ वैसे ही किताब है जैन ग्रंथ की जैसे बौद्ध धर्म में विनय पिटक था। विनय पिटक में क्या था? नियम कानून, संघ के नियम कानून, विधि। तो वैसा ही कुछ जैन धर्म में भी देखने को मिलता है। इसमें क्या है? जैन धर्म या जैन संघ
के विधि नियम कहां पर संकलित हैं? तो विधि नियम या अनुशासन के नियम कहां पर संकलित हैं? तो उत्तर होगा आचारांग सूत्र में। याद रहेगा। चले, तो आचारांग सूत्र में बौद्ध ये जैन धर्म या संघ से संबंधित नियम कानून बताए गए हैं। इसी में एक बात और, इसमें एक खास बात संकलित है। महावीर स्वामी जब जीवित थे तो वो अपने फॉलोअर्स को क्या एक सलाह देते थे? इसमें वर्णित है कि महावीर स्वामी ने यह चेताया था, अपने फॉलोअर्स को सचेत किया था। वर्णित है कि महावीर ने अपने फॉलोअर्स को, अपने जो भी उनके चेले लोग हैं, फॉलोअर्स को सचेत किया कि ऐसी जगह पर न जाएं, ऐसी जगह पर न जाएं जहां गणतंत्र हो, अर्थात ऐसे किसी राज्य में न जाएं जहां पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। इसका उल्लेख कहां पे? आचारांग सूत्र में। अगली एक किताब, नाम आपको याद होगा, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र का संबंध किससे है? तो भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से है। भगवती सूत्र में पहली बात, इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कि जानकारी मिलती जरूर है, लेकिन आपको कल परसों बताया हुआ था अप्रामाणिक है, नामों में कुछ अंतर है। 13-14 तो सेम है नाम, लेकिन 2-3 नाम अलग अलग। भगवती सूत्र जो किताब है उसमें एक दो बातें और देखते हैं। भगवती सूत्र एक ऐसी किताब है जिसमें महावीर स्वामी की, इसमें महावीर स्वामी की क्या दिया हुआ है? महावीर स्वामी की जीवनी लिखी हुई है। जीवनी किसकी? महावीर स्वामी की जीवनी। यह प्रश्न भी पूछा हुआ है अभी 2-3 साल के भीतर ही, किसी परीक्षा में, कौन सी परीक्षा थी याद नहीं आ रहा है। अगली बात, इसी किताब में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, जिनका नाम था मखली गोशाल, याद है? मखली गोशाल का भी उल्लेख देखने को मिलता है। बात तो यहां तक कही गई है कि मखली गोशाल और महावीर दोनों साथ साथ तपस्या कर रहे थे। महावीर स्वामी और मखली गोशाल एक समय साथ साथ मित्रवत तपस्या कर रहे थे, लेकिन किसी सिद्धांत पर विवाद पैदा हो गया, सैद्धांतिक मुद्दे पर विवाद हो गया और तनाव इस कदर बढ़ गया कि इन लोगों में यह भी होना शुरू हो गया। ठीक है, लड़ाई झगड़े भी इन लोगों के बीच में हुए हैं। महावीर स्वामी को छोड़ करके ये अन्यत्र चले गए, फिर त्याग तपस्या किया और एक नया संप्रदाय ही बताएंगे। जब 6ठी सदी ईसा पूर्व आएगा ना, तो उसमें बहुत सारे बौद्ध धर्म ग्रंथ कहते हैं 62 धार्मिक संप्रदायों का प्रचलन था, जिसमें से 6 ज्यादा प्रमुख थे, अक्रियावादी, अनिश्चयवादी आदि आदि। ये सब जब समय आएगा तब बताएंगे। इसी किताब में एक और उल्लेख देखने को मिलता है। इसी में महावीर स्वामी एंड इंद्रभूति का नाम आपको याद होगा। इंद्रभूति, महावीर जीवन भर जैन संघ के अध्यक्ष रहे। महावीर स्वामी के साथ ही इंद्रभूति भी जैन संघ के अध्यक्ष हो रहे हैं। तो भाई कुछ घंटों की बात रही है, कहानी बताएंगे जब समय आएगा। इसी में महावीर स्वामी और इंद्रभूति के बीच वार्तालाप जो हुआ वो भी संकलित है। वार्तालाप, आगे बढ़े। ये हो गई बात भगवती सूत्र को लेकर के। एक अगला आएगा कल्प सूत्र, तीसरा कल्प सूत्र। ये जो कल्प सूत्र है, पहला ही प्रश्न बनेगा कि इसकी रचना कौन कर रहा है? तो इसकी रचना भद्रबाहु साहब कर रहे हैं। कौन? भद्रबाहु कर रहे हैं।
ये जो कल्पसूत्र है भद्रबाहु ने इसमें क्या लिखा है, तो इसमें जैन धर्म का पूरा इतिहास ही लिखा है, जैन धर्म का इतिहास लिखा हुआ है। विषय क्या है इसका? जैन धर्म का इतिहास भद्रबाहु ने लिखा हुआ है। तो जब तक भद्रबाहु जीवित है तभी तक का इतिहास होगा जैन धर्म का। इसका मतलब भद्रबाहु जब तक जीवित है तभी तक के जैन धर्म का इतिहास लिखा होगा। तो आपका यहां पे बन जाएगा जैन धर्म का आरंभिक इतिहास। याद रहेगा, जैन धर्म का आरंभिक इतिहास कहां पे? कल्पसूत्र में। अगली बात, ये आरंभिक इतिहास देखने को मिलता है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के अलावा एक और किताब नया धम्म कहा, नया धम्म कहा। ये जो किताब है नया धम्म कहा, जैन धर्म की किताब, इसमें क्या खास बात है? विषय क्या है इसमें? इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संकलन देखने को मिलता है। शिक्षाएं संकलित हैं किसमें? नया धम्म कहा में। याद रहेगा, एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है भद्रबाहु चरित। नोट कर रहे हैं भाई, भद्रबाहु चरित बहुत ही महत्वपूर्ण किताब। नोट कर रहे हैं इन सारी बातों को। भद्रबाहु चरित, भद्रबाहु चरित, इसमें दो बातें देखने को मिलती हैं। संभवतः आप में से अधिकांश लोग इस किताब के विषय में नहीं जानते होंगे। इसमें दो बातें देखने को मिलती हैं। भद्रबाहु चरित, इसके लेखक कौन थे? इस किताब के लेखक थे रत्ननंदी। याद करेंगे एक बात, रत्ननंदी। भद्रबाहु चरित, किताब का नाम है भद्रबाहु चरित, अर्थात भद्रबाहु के संदर्भ में जानकारी मिल रही है। भद्रबाहु के संदर्भ में जानकारी मिल रही है। भद्रबाहु की जीवनी यहां पे बताई जा रही है। महावीर की जीवनी हो गई और भद्रबाहु की जीवनी भी हो गई। इसी किताब से पता चलता है, इसी किताब में उल्लेख है, पता चलता है क्या कि पता चलता है कि भद्रबाहु किसके साथ? तो भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कहां गए? के साथ दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत गमन किए। गमन नहीं किए, गमन मतलब जाना, गए थे, दक्षिण भारत गए हुए थे। याद रहेगा। ठीक है, चलें फिलहाल इतने पे ही आज रोकते हैं। कल यहीं से पहले इन सारी चीजों को एक बार रिकॉल करेंगे, फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे।